जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे अंतिम पड़ाव, जिसमें 66वां जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, पराभक्ति तक की बात हो चुकी थी। भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबका त्याग करके, धर्म का त्याग, गीता इतनी समझ ली है। यहाँ इसका तात्पर्य है स्वधर्म, मेरा जो कर्तव्य है। त्याग करना मतलब करना तो है, कर्तव्य करना नहीं छोड़ना है, कर्तव्याचरण नहीं छोड़ना है, स्वधर्म का आचरण करना है, उसके आश्रय का त्याग करना है। करने के बाद उसको अर्पण कर देना है, मैंने किया नहीं, यह भाव होना है, यह भाव त्याग करना। तो वह जो बात है उसको त्यागने की बात यहाँ कह रहे हैं। कर्तव्य तो करना ही है, स्वधर्म करने के लिए ही कह रहे हैं, युद्ध करने को कह रहे हैं। तो त्याग कर्म का नहीं करना है, तो उससे मुझे कुछ मिलेगा, दुख सुख शोक लाभ हानि, इस सब भावनाओं का त्याग कर। वह तू करके भूल जा, छोड़ दे, उसका त्याग कर। त्याग करके क्या करना है? मामेकम शरणम व्रज। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है, यह शरण आने की बात है। और शरण कैसे आना है? तो मन बुद्धि के द्वारा नहीं सिर्फ, तो समग्र रूप से स्वयं को मेरे शरण में डाल दे, मेरे शरण में ले आ। फिर तू ही आ गया तो तेरे मन बुद्धि इंद्रिय हर चीज़, तेरा कर्म, सब कुछ मेरे शरण में आ जाएगा। शरण आ जाना, शरण में ही पहले 3 बातें बताई थी। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, और मैं ही ईश्वर। मैं और वह अलग नहीं है, यह द्वैत भाव तो बहुत उच्च ज्ञान की बात है। पर मैं उसका और वो मेरा, बस यहाँ अनन्यता भी आ जाए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, अनन्य भाव आ जाए, इस भाव से सब काम हो जाए और मैं शरण चला जाऊं। और शरण जाने से क्या होगा? क्या कह रहे हैं भगवान आगे पर? माँ शुच, शंका मत रख, मेरे लिए कोई शंका मत रख, मैं सबसे तेरे को मुक्त कर दूंगा। तू जो करेगा, नहीं कर पाएगा, जैसा करेगा उस सबको मैं स्वीकार कर लूँगा। और पर माँ शुच, शंका मत रख। शंका है तो शरण कैसे है? यदि किसी की शरणागति लेते हैं और सोचते कि पता नहीं मेरा भला करेगा कि नहीं, तो कैसे शरणागति हुई? पता नहीं मेरा क्या करेगा, तो कैसे शरणागति हुई? तो यदि यह चिंता है, मेरे शरण में आने के बाद यदि चिंता कर रहा है, तो फिर तेरा अभिमान है और शरणागति पर कलंक है। ये शरणागति नहीं है। तो बिना कुछ सोचे सब मेरे ऊपर छोड़ के और तू मेरी शरण में आ जा। और यह मैं तेरे को गुह्यतर शास्त्र बता रहा हूँ। यह जो शास्त्र है, भगवान कह रहे हैं, देखिए मैंने किसी को नहीं कहा शरणागति मतलब पराभक्ति, पराकोटि की भक्ति। अब मेरा और कोई हो नहीं सकता, मैं किसी का हो नहीं सकता, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बस वह है। वही एक अनन्य भाव जब आता है, यह पराकोटि की जो शरणागति, हम देखते हैं कितने ही ऐसे भक्त हैं जो शरणागति के, और फिर मैं और वो अलग है ही नहीं, यह भाव लेके काम करने वाले। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, इतना अपने पास समय नहीं है। शरणागति पर यदि बात करने लग जाएंगे तो हमको गोपियों का उदाहरण देते आएगा, हमको सुदामा का देते आएगा, हमें कितने सारे ऐसे हैं जो भगवान के साथ संबंधित हो गए। कर्म योगी है तो वो नित्य का संबंध है, कर्म करेगा और भगवान को अर्पण करता रहेगा। ज्ञान योगी के तत्वतः संबंध है, वह आत्मीय संबंध है, तो सिर्फ भक्त का, शरणागत भक्त का संबंध भगवान से अत्यंत आत्मीय है। और जब आत्मीय संबंध होता है तो निश्चित रूप से अभिन्न प्रेम, अनन्य प्रेम होगा और किसी के साथ नहीं होगा, और उसमें एक अखंड रस होगा। और जब रस अखंड है तो उसकी तृप्ति नहीं है, वह तो और चाहिए, और उसकी उस भूख, उस अखंड रस की भूख बनी रहेगी। मतलब वो शरणागत प्रेम मेरे को मिलता रहे। भगवान ने खुद ने कहा है ना कि तू मेरा प्रियतम है, मुझे वो मिलता रहे। यह भाव जब शरणागति के साथ जागृत होता है तो फिर भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को सबसे गुह्यतम ऐसा श्रेष्ठ साधन दिया है, और यह जो मैंने दिया है तो इसलिए अब क्या करना? व्यवहार में तो तू सब व्यवहार कर, स्वधर्म का आचरण कर, सबके साथ प्रेम आदर से बात कर, पर यह सब करने पर भी अंदर से तू सिर्फ और सिर्फ मेरा आश्रय ले, सिर्फ और सिर्फ मेरा बना रहे। तो कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, एक राम घन श्याम हित
चातक तुलसीदास, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा जब हो जाता है तो निश्चित रूप से यह जो मैंने तेरे को गोपनीय ऐसे सब बात बताई है, यह जितनी बातें बताई हैं उस सब में से भी एक काम ज़रूर करना कि कभी भी जिसकी श्रद्धा नहीं है और जो इस सब को समझने का इच्छुक नहीं है, तपस्वी ऐसा कहते हैं उसको, भक्त नहीं है, उसे ये कुछ भी मत बता, कुछ भी नहीं बताना। और इसलिए हमारे में एक कहावत है मराठी में कि गाढवा पुढे वाचली गीता। उसे इच्छा ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं है, वह जानना ही नहीं चाहता है, उसमें श्रद्धा भी नहीं है। तो फिर ऐसे कोई सब गुह्यतम ज्ञान बताकर क्या होगा? तो उसको तो बिल्कुल भी मत बता, क्योंकि यह जो मैंने ज्ञान, यह पराभक्ति का ज्ञान तुझे एक गोपनीय संवाद दिया है, यह मेरे भक्तों को देना। और फिर यह देगा तो यह निश्चित रूप से यह जानने वाला मुझे ही आकर मिलेगा, ऐसा भगवान आश्वस्त कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। और फिर वह निश्चित रूप से मेरा अत्यंत प्रिय होगा, इसमें कोई भी शंका मत रखना। और इसलिए जब यह हम दोनों में का जो संवाद है, यह जो शास्त्र है, क्या कहा है भगवान ने कि यह जो गुह्यतम मैंने तेरे को ज्ञान दिया है, यह जो मैंने तेरे को बात बताई है पूरी गीता का, यह तो जिस पर श्रद्धा नहीं उसको तो दे ही मत। पर यह जो तेरे को पता है, यह तो किसी को देगा, सुनाएगा, इसको औरों तक ले जाएगा, तो वह मेरा प्रियतम होगा। यदि वो प्रचार नहीं कर सका, दूसरों को नहीं बता सका, तो अध्ययन करेगा, उसका अध्याय पढ़ेगा, खुद ही अपने उस पर चिंतन करेगा, तो ऐसा ज्ञानी भी मेरे को प्रिय है, वह भी मेरे को ही आकर मिलेगा। और यदि वह भी कुछ ना कर सके, ना तो किसी को बता सके, ना इसका अध्ययन और चिंतन कर सके, तो सिर्फ सुने। कहीं यदि इसका वाचन हो रहा है, कहीं कोई कह रहा है, तो इसको सिर्फ सुनने वाला भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, वह भी मेरा निश्चित रूप से प्रिय होगा। और ऐसी स्थिति में एक ही बात सांग कि यदि किसी भी कारण किसी ने सुना, किसी ने कहा, किसी ने चिंतन किया, वो सब मेरे प्रिय है, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है। यदि को सुनने की ललक लग जाए, इसके लिए मन में इच्छा जागृत हो जाए, तो यह तो फिर अपने आप में अपने पास बुलाकर बांध के रखने वाला है। और फिर यदि कोई इसमें डूबता रहेगा तो मेरे को प्राप्त होगा ही, समझ लेगा इस बात को और शरणम व्रज में आ जाएगा, तो मुझे प्राप्त होगा ही। तो अब क्या पूछ रहे हैं भगवान कि अच्छा एक बात बता अर्जुन, तूने कहा था कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, और ये तो मेरे आप्तस्वकीय हैं, ये सब लोग मेरे अपने हैं, मुझे पाप लगेगा, और तूने बड़ी बातें की थी, है ना। तो मैंने तुझे ये सब सुनाया। अब मुझे एक बात बता कि क्या तुझे कुछ मिला? पूछ रहे हैं, भगवान ने पूछा है 72वें श्लोक में, और फिर 73वें श्लोक में अब जाकर अर्जुन उत्तर दे रहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मयाच्युत। भगवान आपके इस प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा सब मोह नष्ट हो गया, नष्ट ही हो गया, शेष ही नहीं रहा। यह जो संसार के लिए मोह था, यह आप्तस्वकीयों के लिए मोह था, यह मैं स्वधर्म से हट रहा था, यह सब कुछ अब नहीं होगा। मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, संदेह रहित हो गया हूँ, और अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो कहोगे वो मैं करने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ। स्मृति का यहाँ अर्थ क्या है कि जो भी कुछ मैं भूल गया था, मेरा कर्तव्य भूल गया था, मेरा स्वधर्म भूल गया था, वह सब कुछ मुझे स्मरण है, अब मैं वो करूँगा। मेरा कर्मयोग मुझे क्या है पता है, ज्ञानी को ज्ञान योग पता चल जाए, योगी को योग पता, हमें हम क्या हैं इसका याद आ जाए, स्मृति हो जाए, और हमारा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, यह हम जान ले, यह समझ ले, इसको हम याद कर ले। उस मोह के क्षण में, उस एक क्षण में जब हम फिसल रहे हैं, हम इसको फिर से याद कर सकें, स्मृति में आ जाए, तो हम अपने फिर स्वधर्म पर, उस रास्ते पर चले आएंगे। तो जब भगवान को कहा था, क्या कहा था अर्जुन ने दूसरे अध्याय में, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारा शिष्य बन के तुम्हारी शरणागत आया हूँ। वह शरणागत अलग थी, वह हतबल सा था, तू मेरा बता क्या करूँ मैं,
मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम जो कहोगे वो। और कहने के बाद भी 10 चीज़ें, नहीं नहीं, हाँ ना, उलझन चलती रही। उस शरणागति से शरणम व्रज तक पूर्ण तरह से शरण वाली बात की अब और मेरा कुछ नहीं, स्वधर्म भी अब मैं अर्पण करने के भाव में हूँ, त्याग करते हुए, और अब समग्र रूप से तुम्हारी शरण हो, तुम्हारा हो, तुम मेरे हो, इस भाव तक अर्जुन आया है इन पूर्ण गीता के उस वचनों से। और इस वचनों से इस भाव तक आने के कारण अब निश्चित रूप से वो कह रहा है, अब जब जो तुम करोगे वो मैं करने को तत्पर हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना है। अब कोई मन में संदेह नहीं है, अब कुछ भी शंका नहीं है। और फिर वह युद्ध के लिए तत्पर हुआ। फिर हम अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हो जाए। हम क्या है, हम कौन है, हम किस लिए है, इसका चिंतन करते हुए मेरा कर्तव्य जब जो होगा वह करने को मैं तत्पर हूँ। क्यों हूँ यह अंत में बताया जा रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है। अभी तो यहाँ आते आते तो गीता हो गई। अब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि यहाँ आकर इतना सुंदर संवाद मैंने सुना, रोमहर्षक संवाद इन दोनों के मध्य जो चल रहा था मैंने सुना। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। क्यों सुन पाया? क्योंकि व्यास ने मुझे यह दिव्य दृष्टि दी, कृपा हुई, और इस कृपा के कारण मैंने तो पूरा योगेश्वर ने जो साक्षात कहा है स्वयं ने, वह मैं सुन सका हूँ। ऐसा ज्ञान मुझे मिला है। और निश्चित रूप से कहता हूँ कि यह जो पवित्र और अद्भुत संवाद था, इसको मैं बार बार याद करके हर्षित हो रहा हूँ। गीता का एक अध्याय याद कर लो, बार बार याद आएगा। गीता के कुछ वचन याद कर लो, बार बार याद आएंगे तो क्या होगा? आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी मन को। और जो मन का तप कहा है वह हमको प्राप्त होगा। जब कहा था ना श्रद्धा त्रय में तप कैसा है, तो मन का तप जो है वह हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और ऐसा जब संजय ने कहा, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, मेरे को अभी भी विश्वरूप दर्शन याद आ रहा है, अत्यंत रोमहर्षक सा वह सब कुछ था। और धृतराष्ट्र, तुमने मुझे पूछा था, शुरुआत हुई थी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्या कर रहे हैं वहाँ मेरे पुत्र और पांडु? पांडव मेरे नहीं है। यह जो आप पर भाव था, जिसमें चाह थी कि मेरे पुत्रों की विजय की वार्ता आए, उसका उत्तर संजय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब सुनो, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ है, वहाँ तो विजय है ही। दो बातें हो गई। युद्ध में विजय किसकी है, यहाँ स्पष्ट से संजय अपनी बात बता रहा है। और दूसरी बात यहाँ हमको जो समझनी है कि यह जो श्री विजय की बात है, पार्थ की बात है, श्री कृष्ण की बात है, अर्जुन हम हैं। यहाँ अर्जुन हम ही हैं। और फिर श्री विजय का यहाँ तात्पर्य क्या है? श्री का अर्थ है, श्री शब्द में लक्ष्मी आ गई, शोभा आ गई, संपत्ति आ गई। तो श्री विजय, जहाँ भी भगवान श्रीपति श्री कृष्ण है, वहाँ यह श्री तो मिलने ही वाली है। विजय अर्जुन है। अर्जुन शूरवीरता का प्रतीक है। क्षात्र ऐश्वर्य, शूरवीर उत्साह, क्षात्र ऐश्वर्य, हमारा जो भी ऐश्वर्य होगा हमारे धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार, स्वधर्म के कर्तव्य अनुसार, वहाँ पर वह हमारा ऐश्वर्य वहाँ होगा। और भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जहाँ होंगे, विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य, सब के सब भगवत गुण वहाँ होंगे। अर्थात जहाँ पर अटल ऐसा ध्रुव अर्जुन है, तो नीति न्याय आदि भी होंगे। तो श्री विजय विभूति ध्रुव अटल सब कुछ वहाँ होगा जहाँ पर श्री कृष्ण और पार्थ होंगे। श्री कृष्ण वह योगेश्वर, और पार्थ जो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं अर्जुन को, और वह पार्थ अर्जुन के रूप में विजय लेकर ही आने वाला होता है। तो हम जहाँ भी रहें, उस अर्जुन के जैसे भगवान की शरणागत जाते हुए, भगवान से पूछकर, भगवान ने कहा है उसके अनुसार उसको अर्पण करते हुए, हमारा स्वधर्म का आश्रय का त्याग करते हुए स्वधर्माचरण करें।
फिर उसमें से हम निष्काम कर्म, नैष्कर्म्य और ज्ञान सब कुछ भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे कुछ मत कर, पूरे भक्ति भाव से मेरे पास आ जा, फिर सब कुछ मैं देख लूँगा। यही आशा करती हूँ कि यह भगवान श्री कृष्ण आपका मेरा सबका योगक्षेम कर रहे हैं। हम अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके शरणागत जाएं। और इसी के साथ हमारा यह जो भी अध्याय था और जो श्री कृष्ण का जो गीता का हम कुछ सार अमृत कण समेटना चाह रहे थे, यहाँ पूरा करती हूँ। कल एक बार और मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।